आदाब केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। औराद में घोर सेना और दूसरे विभिन्न संगठनों की ओर से पत्रकारों को किया गया सम्मानित। किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाने की गई सराहना। जांच एजेंसियों ने दावा किया है कि पीएफआई पर छापों में बम बनाने की किताबें मिशन 2047 दस्तावेज मिले। केंद्र ने 5 साल के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को किया बैन, टेरर लिंक का आरोप। नोटबंदी के खिलाफ याचिकाओं पर 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 2016 से अब तक 59 अर्जियां दायर। महान गायिका लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर अयोध्या में एक प्रमुख चौराहे पर 14 टन वजन वाली और 40 फुट वीणा की मूर्ति की गई स्थापित। नीतीश को दिल्ली भेजेंगे और तेजस्वी संभालेंगे बिहार, लालू ने दिया बड़ा संकेत। अब समाचार विस्तार से। औराद तालुके में पिछले दिनों तालुके के विभिन्न किसान संगठनों द्वारा किसान आक्रोश मोर्चा बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। ये प्रतिभटना विरोध तालुके में भी सफल रहा और इसे सरकार तक पहुंचाने का कार्य मीडिया मित्रों द्वारा किया गया था। पत्रकारों की ओर से किसान प्रतिभटना की आवाज सरकार तक पहुंचाने पर ये सफल रहा। पत्रकारों के सहयोग से किसानों की आवाज सरकार तक पहुंची। इस संबंध में औराद के नेता जय सिंह राठौर के फार्म हाउस पर घोर सेना और विभिन्न संगठनों की ओर से पत्रकारों के इस योगदान की सराहना करते हुए तालुके के सभी पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर घोर सेना के राज्याध्यक्ष बाला साहेब राठौड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के संघर्ष मीडिया मित्रों को उनके समर्थन के लिए सम्मानित किया गया। JKRBY इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक श्री जय सिंह राठौर ने इस अवसर पर कहा कि किसानों का संघर्ष तालुके में गूंज उठा है। प्रेस मीडिया का काम सरकार द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया है। तालुके के सभी प्रेस मीडिया को सम्मानित किया गया और इस अवसर पर पत्रकार शिव मुक्तदार ने कहा कि हमारे तालुके का मीडिया जाति पंथ की परवाह किए बिना लोकतंत्र फैलाने का काम कर रहा है और कहा कि हम न्याय के लिए हमेशा साथ खड़े रहेंगे। इस अवसर पर घोर सेना जिला अध्यक्ष माणिक चौहान, औराद तालुका अध्यक्ष दिनेश राठौड़, कमाल नगर तालुका अध्यक्ष उत्तम जे जाधव, औराद नगर अध्यक्ष राजकुमार देगवात, किसान संगठन के नेता विठल पाटिल, शिवराज देशमुख मालेगांव, साईनाथ कांबले, भजन बोर्ड के समन्वयक भीमराव राठौड़, बबन राठौड़, बाबूराव राठौड़, लक्ष्मी पवार, संभाजी ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष सतीश वसारे, कार्यकर्ता एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। औराद से केपी न्यूज़ के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। ये हमारे औराद तालुके का मीडिया, पेपर मीडिया, टीवी मीडिया, सभी हमारे भाइयों ने औराद के तहसील तक पहुंचा, ये कर्नाटक राज्य के सरकार तक पहुंचाने का काम किया। इसलिए हम सभी की ओर से ताली दे करके आप सभी पत्रकार का धन्यवाद करते हैं। तलवार से भी बड़ी चीज होती है कलम, और तलवार से जो काम नहीं होता है वो कलम से होता है, और कलम की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। और कलम अपना रास्ता अगर भूल जाए, कलम अगर अपना रास्ता भूल जाए तो हर चीज रास्ते छोड़ देते हैं, अपना धर्म लोग भूल जाते हैं। इसलिए अपना धर्म लोग निभाते रहे, अपना अपना धर्म पर चलते रहे। इसलिए कलम को कभी अपना रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। भ्रष्टाचारी को रास्ता दिखाने के लिए कलम सबसे बड़ा हथियार है। अहंकारियों को, सत्ताधारियों को, हर इंसान को, हर लोग को, हर चीज को रास्ता दिखाने के लिए कलम बहुत बड़ा ताकत है। और उस कलम की ताकत को आज आपने औराद तालुके से लेकर के कर्नाटक के सरकार तक पहुंचाने का काम आपने किया। इसीलिए औराद तालुके की जो गवर्नमेंट की ओर से 27 करोड़ का जो हमारे बीदर जिले के लिए आया है, तो ये कोई बड़ा इतना राशि नहीं है और उतने से हम समाधान नहीं है, मगर जो आपकी बात पहुंचाने के तरीके से जो हमारे बीदर जिले को कंसीडर किया है, ये बहुत बड़ा बात है। इसलिए आपको धन्यवाद देना ये हमारा फर्ज बनता है। ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ರೈತರು ಎಚ್ಚರಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದರು, ಅದು ಔರಾದದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಪ್ರತೀಕ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತೀವಿ. ಎಂದೆಂದೂ ನಾವು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಾಂತಿಗೂ ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ, ತಾವೇನೋ ಒಂದು ಕಿಚ್ಚು ಎಬ್ಸಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ
ಔರಾದ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಜ್ಯೋತಿ ಹಚ್ಚಿಸಿರಿ, ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಈಗ ಹಂಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿತವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಮುಂದೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಕ್ರಾಂತಿ ಜ್ವಾಲೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದು ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಆಶೆ ಹುಟ್ಟದ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ವಿರೋಧದಾಗ, ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಶಕ್ತಿ ಕೀಲಾದಾಗ ಜನ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವಂತ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದಾರ. ಅದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತೇವೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತದವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದಿನ ರ್ಯಾಲಿ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಿರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಮತ್ತು APMC ಕ್ರಾಸ್ಲಿಂದ ತಹಸೀಲ್ವರೆಗೆ ನಮ್ಮದು ರ್ಯಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ. ರೈತರೆಲ್ಲ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆವು. ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡಿದಾಗ ಜಯಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ್ ಅವರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು, ಸಾಥ್ ನೀಡಿದಾಗ ಹೋರಾಟ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಔರಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ತಹಸೀಲ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬಂದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ್ ಜಯಸಿಂಗ್ ಜಾಧವ್ ಗೋರಸೇನಾ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ತಹಸೀಲ್ವರೆಗೆ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಳೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಯಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆವು. ರೈತರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ತಹಸೀಲ್ವರೆಗೆ ಬಂದು ಮೆಮೊಂಡೋ ಕೊಟ್ಟೆವು. ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ हैदराबाद के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व हज़रत अल्लामा मौलाना हमीदुद्दीन आकिल हुस्सामी के दामाद व उर्दू अकेडमी तेलंगाना के पूर्व चेयरमैन जामिया इस्लामिया दारुल उलूम हैदराबाद के व्यवस्थापक और शहर हैदराबाद के प्रसिद्ध व्यक्ति हज़रत मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी का मंगलवार को निधन हो गया है। हज़रत मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी एक बहुत ही काबिल और विद्वान व्यक्ति थे। उनके निधन से शहर हैदराबाद ही नहीं आलम इस्लाम में गम की लहर छा गई है। उनके विद्यार्थियों, उलमा, हुफाज और सभी विद्वान लोग दुख जता रहे हैं। आज बुधवार 28 सितंबर को बाद नमाज ज़ोहर जामिया इस्लामिया दारुल उलूम हैदराबाद में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। भारी संख्या में उनके प्रशंसक उपस्थित रहे। हज़रत मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी के निधन पर कई प्रमुख व्यक्तियों, उलमा, हुफाज, राजनेताओं और दूसरों ने गहरा दुख जताया है। जांच एजेंसियों ने दावा किया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के सदस्यों से जब्त किए गए सामान में बम बनाने से जुड़ी किताबें, EID बनाने की सामग्री भी शामिल थी। PFI पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकवादी लिंक का हवाला देते हुए 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। लोगों को अधिकारों के बारे में जागरूक करने का दावा करने वाले इस्लामिक संगठन PFI के ठिकानों पर पिछले 2 सप्ताह में NIA और ED की रेड का सामना करना पड़ा, जिसके दौरान 300 से अधिक गिरफ्तारियां भी हुई। बुधवार सुबह ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने PFI तथा सभी सहयोगी संगठनों पर पाबंदी की अधिसूचना जारी की। इसके तुरंत बाद एजेंसियों ने आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े कथित सबूतों का विवरण साझा किया, जिसमें सरलता से मिलने वाली सामग्री का इस्तेमाल कर IED बनाने से जुड़ी किताबें शामिल थीं। एजेंसी अधिकारियों का दावा है कि ऐसा ही एक दस्तावेज उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से PFI नेता मोहम्मद नदीम के पास से बरामद किया गया है। 2 दौर की देशव्यापी छापेमारी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के 240 से अधिक नेताओं और पदाधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद केंद्र ने कल शाम संगठन पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि PFI और उसके सहयोगी संगठनों या मोर्चों को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत तत्काल प्रभाव से गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है। एजेंसियों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार PFI पर छापेमारी के दौरान एजेंसियों को IED बनाने का सामान मिला और देश को इस्लामिक बनाने की तैयारी के दस्तावेज मिले। साथ ही काफ़ी कैश और कई आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी मिले हैं। स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश JMB और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के साथ संबंधों का हवाला देते हुए सरकार ने PFI पर प्रतिबंध लगाया है। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल समेत 8 दूसरे संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि PFI और उसके सहयोगी गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त हैं, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं और उनके पास सार्वजनिक शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की क्षमता है।
केंद्र सरकार के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख जैनुल आबिदीन अली खान ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई कानून के मुताबिक और आतंकवाद रोकने के लिए की गई है, सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। खान ने कहा, देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। देश किसी भी संस्था या विचार से बड़ा है और अगर कोई इस देश, यहाँ की एकता और संप्रभुता या देश की शांति खराब करने की बात करता है तो उसे इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से लगातार पीएफआई की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की खबरें आ रही हैं और इस पर लगाया गया बैन देश के हित में है। उन्होंने कहा, मैं खुद पहली बार सरकार से 2 साल पहले पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की थी। केंद्र सरकार ने आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने के कारण पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगा दिया है। देर आए दुरुस्त आए, हुकूमत वक्त ने जो पीएफआई के ऊपर बैन लगाया है वो काबिल तारीफ है और वो उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और ये बहुत पहले लग जाना चाहिए था। 5 साल पहले जो इनकी एक्टिविटीज़ देश के खिलाफ जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे उसके अंदर सामने आई हुकूमत वक्त के, तो उनको उसी वक्त इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने अपनी पूरी जांच पड़ताल के बाद इन्होंने जो कार्रवाई की है वो काबिल तारीफ है, ताकि किसी किस्म की कोई गुंजाइश इनके पास न रहे। और इस किस्म की जितनी जमातें देश में काम कर रही हैं उन सब के खिलाफ भी इससे सख्त तरीन कार्रवाई की जाए, ताकि वो लोग जो हैं अपने मकसद में कामयाब ना होने पाएं और देश में एकता व अखंडता बनी रहे। और मैं ये चाहता हूँ, नौजवानों से खास तौर से अपील करना चाहता हूँ कि वो इस किस्म की जमातों के बहकावे में ना आए और देश हित के अंदर जो भी हो सकता है वो हमारा कुरान, हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म फरमाया कि हमें उस हुकूमत के साथ रहना है जो हम पर मुसल्लत की गई हैं। लिहाजा हमें अपने आबाई फरामीन के ऊपर अमल पैरा रहते हुए हुकूमत वक्त का साथ देना चाहिए। IRCTC घोटाला मामले में आरोपी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को अपना इलाज कराने के लिए सिंगापुर जाने की इजाज़त मिल गई है। लालू यादव को 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक सिंगापुर जाने की इजाज़त मिली है। उनको राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये इजाज़त दी है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पिछले कुछ वर्षों से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, प्रोस्टेट का बढ़ना, यूरिक एसिड का बढ़ना, किडनी संबंधित बीमारियों का सामना कर रहे हैं। उनको इलाज करने के लिए अब सिंगापुर जाना है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ KP News के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी।
न्यूज़ एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज़ के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज़ राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज़ लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज़ के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1,
इंडस्ट्रियल एस्टेट गांधीगंज बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडरे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। नोटबंदी के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तारीख निर्धारित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट 12 अक्टूबर को नोटबंदी की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस बी आर गवाई, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की एक और संविधान पीठ का गठन किया जो 5 महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करेगी, जिनमें नोटबंदी के फैसले को चुनौती संबंधी याचिकाएं भी शामिल हैं। ये संविधान पीठ 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने संबंधी केंद्र सरकार के 8 नवंबर 2016 के फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं की सुनवाई अब 12 अक्टूबर को करेगी। बता दें कि 16 दिसंबर 2016 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर और न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार के निर्णय की वैधता और अन्य प्रश्नों को 5 न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने मुंबई के एक व्यापारी के खिलाफ 3.25 करोड़ रुपए की ठगी का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। संसद के जनसंपर्क अधिकारी पवन दुबे ने बताया कि सांसद रवि किशन ने मुंबई के एक व्यापारी द्वारा 3.25 करोड़ रुपए की ठगी की और उन्होंने इस मामले की लिखित शिकायत कैंट थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने व्यवसायी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012 में रवि किशन ने पूर्व मुंबई निवासी जैन जितेंद्र रमेश नाम के एक व्यक्ति को 3.25 करोड़ रुपए दिए थे और जब उन्होंने उससे पैसे वापस करने के लिए कहा तो उसने उसे 34 लाख के 12 चेक दिए और जब सांसद ने 7 दिसंबर 2021 को भारतीय स्टेट बैंक की बैंक रोड गोरखपुर शाखा में 34 लाख का एक चेक जमा किया तो वो चेक बाउंस हो गया। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आजम खान की ओर से यूपी सरकार की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी। सीजेआई यूयू ललित की बेंच के सामने कपिल सिब्बल ने यूनिवर्सिटी केस पर जल्द सुनवाई की मांग की है। महान गायिका लता मंगेशकर को उनकी 93वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक प्रमुख चौराहे पर 14 टन वजन वाली और 40 फुट वीणा की मूर्ति स्थापित की गई है। पीएम मोदी आज इस चौक का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पर्यटन मंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बता दें कि आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर की बर्थ एनिवर्सरी भी है। इसके साथ ही रामकथा पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। इसमें लता मंगेशकर के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का मंचन किया जाएगा। इस मौके पर महान संत, महंत और जनप्रतिनिधियों को भी जिला प्रशासन ने आमंत्रित किया है। अतिथिजन हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि पर दर्शन पूजन कर सकते हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आज बर्थ एनिवर्सरी है। उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर देश के कई हिस्सों में अलग अलग कार्यक्रम और सम्मान समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। जहां अयोध्या में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्राज्ञी की 93वीं जयंती के अवसर पर उनके नाम से बने चौक का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में संगीत अकादमी, संगीत संग्रहालय और संगीत महाविद्यालय में लता जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अपनी मधुर आवाज से
पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया में भी अलग मुकाम हासिल किया। लता मंगेशकर का निधन इस साल 6 फरवरी को मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में हुआ। उनके निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लता मंगेशकर के नाम पर कई अवार्ड देने की घोषणा की थी। राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आज पार्टी अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन भरा है। वहीं नामांकन भरने के बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी को उखाड़ फेंकना है, सभी विपक्षी दलों को साथ लाना है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि तेजस्वी यादव बिहार को संभालें, नीतीश को दिल्ली भेजेंगे। वहीं सोनिया गांधी से हुई मुलाकात पर लालू यादव ने कहा, हम सोनिया गांधी से मिलने गए थे, फोटो खिंचवाने नहीं। उनसे अच्छी बातचीत हुई। उनका संगठन चुनाव होने के बाद फिर उनसे मिलेंगे। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बद से बदतर हो गया, इसको तोड़ना है और सभी लोगों को इकट्ठा करके प्रतिपक्षी लोगों को इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। नीतीश कुमार और हमारे पार्टी का जो मिलन हुआ, ये उदाहरण है कि हम इकट्ठे हो गए हैं, तब इनका विदाई तय है। और देश में अक़लियत के लोगों को, मुस्लिम लोगों को हिंदू मुस्लिम करके ये देश को तोड़ना चाहते हैं। इनको बिल्कुल कम्युनलाइज करके देश में दंगा फसाद करके शासन में बना लाना चाहते हैं और बिल्कुल तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? इसको तोड़ना है और सभी लोगों को इकट्ठा करके प्रतिपक्षी लोगों को इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। और काफ़ी हमारा राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से तैयार है। और बिहार में नीतीश कुमार और हमारे पार्टी का जो मिलन हुआ, ये उदाहरण है कि हम इकट्ठे हो गए हैं, तब इनका विदाई तय है। इसलिए हम पर भरोसा किया है पार्टी के लोगों ने, तो उनके भरोसा को तोड़ने नहीं देंगे। गरीबी है, बेरोजगारी है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है और देश में अक़लियत के लोगों को, मुस्लिम लोगों को हिंदू मुस्लिम करके ये देश को तोड़ना चाहते हैं। टूट रहा देश। मैं पहले भी बोला था कि देश रहेगा या टूटेगा। तो हर बात में हिंदू मुस्लिम मस्जिदों पर चढ़ के झंडा फहराना, भगवा ध्वज फहराना, ये बहुत गंदी बात है। हनुमान जी का पाठ करना मस्जिदों के सामने, ये क्या बताता है? ये बताता है कि इनको बिल्कुल कम्युनलाइज करके देश में दंगा फसाद करके शासन में बना लाना चाहते हैं। अब इनका दिन लद गया है। पीएफआई पे 5 साल के लिए प्रतिबंध धीरे-धीरे आपने बीजेपी रुक जा। पीएफआई वाला राजीव सर, पीएफआई पे 5 साल के लिए बैन लग गया सर। पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस, इस सब पर प्रतिबंध लगाइए। एकरूपता लगे, दिखने को लगे। ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को ये तो दुर्गा बहानी भी बनाए थे और आरएसएस को बैन पहले भी किया गया था इमरजेंसी में भी। और एक साथ इस तरह के जितने भी संगठन हैं सबको बैन करिए और जांच करिए, कुछ मिले तो कार्रवाई करिए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। औराद में घोर सेना और दूसरे विभिन्न संगठनों की ओर से पत्रकारों को किया गया सम्मानित। किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाने की गई सराहना। जांच एजेंसियों ने दावा किया है कि पीएफआई पर छापों में बम बनाने की किताबें मिशन 2047 दस्तावेज मिले। केंद्र ने 5 साल के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को किया बैन, टेरर लिंक का आरोप। नोटबंदी के खिलाफ याचिकाओं पर 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 2016 से अब तक 59 अर्जियां दायर। महान गायिका लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर अयोध्या में एक प्रमुख चौराहे पर 14 टन वजन वाली और 40 फुट वीणा की मूर्ति की गई स्थापित।
नीतीश को दिल्ली भेजेंगे और तेजस्वी संभालेंगे बिहार, लालू ने दिया बड़ा संकेत। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।